2024 के इंतखाबात में आप सब लोगों को, मैं आ रहा हूँ सवालों पे, मेरे पहले 2024 के इंतखाबात में जिस तरीके से फॉर्म 47 के ज़रिए ये हुकूमत कायम हुई, किसी से ये बात छुपी हुई है? तो सबको ये पता है। तो जब ये चीज़ें पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से खैराती मैंडेट के ज़रिए इन्होंने इंतखाबात को रिग किया, आज तक वो नहीं मानते तो इस इंतखाबात को किस तरह मानेंगे ये लोग? और वही इस धांधली को वो किस तरह मानेंगे जिस तरह वो उस धांधली को नहीं मानते, फॉर्म 47 की धांधली को, तो इसको भी वो नहीं मानेंगे। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। मेरी गुजारिश हुई कैमरामैन साहबान से कि बारी बारी वीडियो देखें कि हम दिखाएं कि ये धांधली किस तरह हुई। कैमरा बात कीजिएगा प्लीज। पुलिस वाले इस टाइम भी वोटों को डब्बे उठा रहे हैं और ये वोट इस टाइम भी दो बदल कर रहे हैं। ये हमारे एमएलए साहब को जो गोली लगी उसका था। ये जब कश्मीर में जो हो रहा था आप देखें उसको। पुलिस वाले ने यहाँ पे फकर मारे और उनको रोका है, लेकिन मैं आपको सीएम महाराजा रोड पोलिंग स्टेशन जड़ा वेलिया के चौंक के नेड़े इतने खलोते देखो सानू कंप्लेन है मिली है कि साडे बुजुर्ग ने यूसुफ भट्ट साहब साडे पोलिंग एजेंट ने मकसूद भट्ट साहब इन्हां दे वालिद ने वोट पाने अंदर गए ने ते इन्हां दा वोट पहले ही कास्ट हो चुका है। फिर इन्हां ने प्रोटेस्ट कीता ते प्रिजाइडिंग अफसर ने इन्हां चैलेंज किया वोट को ते प्रिजाइडिंग अफसर ने जड़ा ना वो अपनी जान छुड़वाने लई कह लो इन्हां दा वोट जड़ा ना कास्ट करवा ते दिता है, लेकिन वो जो वोट आ गया जी पहला पै गया
वो तो सीधी सीधी धांधली है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਅਕੇਲਾਈ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 5 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਕਦਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲਨਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। बस जी सर मेरा क्वेश्चन आखिर बिल्कुल आजकल जो आप सच बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं जो फॉर्म 47 में हुआ, लेकिन ये 2.5 साल बाद सच आप बोल रहे हैं, सच तो होगा वक्त के ऊपर। 2.5 साल पहले जो फॉर्म 47 की हुकूमत बनी थी, उस फॉर्म 47 की हुकूमत की बोटी को तो आप गलत कह रहे हैं, लेकिन उसकी बोटी का जो शोरबा है वो आप लोगों ने पिया हुआ है। अब प्रेसिडेंट उस शोरबे से, गवर्नर उस शोरबे से कब आप ये उगलेंगे ये शोरबा, ताकि पता चले कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको बता दूं, जब ये इंतखाबात हुए थे 2024 में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लियरली कहा था कि हम लोग पीटीआई से भी बात करेंगे, पीएमएलएन से भी बात करेंगे। पीटीआई ने मना कर दिया, पीएमएलएन ने कहा कि ठीक है हम हुकूमत बनाते हैं। उन्होंने ऑफ़र दी थी पीपल्स पार्टी को कि आप वफाकी वजारत ने, पीपल्स पार्टी ने मना किया, बोला हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी को उन्होंने ये भी 2.5 साल का भी के लिए भी ऑफ़र की थी, पीपल्स पार्टी ने रिफ्यूज़ किया। जिस वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा हम इस तरीके से फॉर्म 47 टाइप की हुकूमत है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने उसको कैटेगोरिकली मना कर दिया कि हम इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहाँ तक आपकी सदारती बात है, प्रेसिडेंट साहब जो है वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में जो भी असम्बली के मेम्बरान थे सबके पास वोट के लिए गए, वो वोट के आप सबके पास जाते हैं। इसी तरीके से जो अमेंडमेंट्स आई 26वीं तरमीम या 25वीं 26वीं 27वीं तरमीम में जो आई, उसमें भी जो शिकें हमें मंजूर नहीं थी पीएमएलएन की, उसको हमने नहीं अप्रूव होने दिया। तो पीपल्स पार्टी ने प्रिंसिपल पर पॉलिटिक्स की है। पीपल्स पार्टी ने कतन ये नहीं कहा कि जी कि हमें जो है ओहदों की लालच, ओहदों की लालच अगर पीपल्स पार्टी को करनी होती तो पीपल्स पार्टी उनको ब्लैकमेल करके बोल दीजिए हमें वजारतें चाहिए। जो आप जिन पोस्टों की बात करते हैं वो सारी सेरेमोनियल पोस्ट है, और उन सेरेमोनियल पोस्टों का इख्तियार भी आपको पता है कि इख्तियार क्या है। तो अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई ये शौक था कि जी ठीक है अगर कोई सेरेमोनियल पोस्टों पे बैठ के कोई बहुत बड़ा कोई जश्न मनाया जा सकता है, तो हम वो 2.5 साल वाला फार्मूला कबूल करते हैं जहाँ पे आपकी पूरी हुकूमत और इख्तियार होता है। तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी प्रिंसिपल्स पे सौदेबाजी नहीं की। ये बताएं कि पिछली जो हुकूमत थी कश्मीर की फैसला राठौर की, वो किसने उनकी गोद में उसको पीपल्स पार्टी को कौन लाया? नून भी उन्हीं के साथ थी, उस वक्त उनके साथ थी। दूसरी बात यह है, अब आप फॉर्म 47 का जिक्र बार बार कर रहे हैं, पूरी पीपल्स पार्टी, मेजर बुखारी साहब सब कह रहे हैं, ये उसी तरह की बात है कि एक मन दूध में नाली की छींट पड़ गई। आप कहते हैं वह नाली की छींट ही गंदी है, सारा दूध पाक है, और इतना शोर मचाओ कि वो सच लगे। तो पीपल्स पार्टी का तो ये वतीरा नहीं था। मैंने बीबी को भी रिपोर्ट किया सारा। नहीं आपने भले किया, मैं आपको बता दूं कि नहीं मैं हो गया सवाल मेरा पसंद हाँ बता। आप कभी काबू आते हैं। अब